डियर स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियोस में भी आपका काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला है। आज फिर से मैं इंटीग्रेशन की ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा मेन जो टॉपिक है वो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन निकालना। एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे करते हैं आज। तो हमारा क्वेश्चन है आज का 21st क्वेश्चन। इसमें हमें tan स्क्वेयर 2x-3 इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड की ज़रूरत रहेगी। इसमें tan स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा -1। यहाँ हमने इसका फार्मूला जो पिछली कक्षाओं में देखा था उसमें 1 + tan स्क्वेयर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sec स्क्वेयर थीटा। यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन लेकर चलेंगे 2x-3 इक्वल करेंगे इसको t के, देन आफ्टर डिफरेंशिएशन it will becomes like this 2dx equals to dt, and so dx is half of dt. Then our main integral tan square 2x-3 dx can be written in the form 1/2 integration of tan square t dt minus number 1 t dt, which is further equal to 1/2 by using this formula. If 1 + tan square theta is sec square theta, then tan square theta can be replaced by sec square theta -1. Tan square theta can be replaced by sec square theta -1. By using this trigonometrical identity, we can write it as 1/2 sec square t -1. After integration, our integrand will become like this 1/2 integral of secant square t. स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का। secant square t की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास tan t आएगी, देन 1/2 tan t एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये जो हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 में देखिए 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये विद रिस्पेक्ट टू x है, जो पहले वाली थी ये विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसकी आ जाएगी -x. Then after substituting the original values of t here, we will have 1/2 tan of 2x-3 minus x plus c. ये तो था जब हमने सब्स्टिट्यूशन इसमें शुरू में कर दी थी। इसको और भी एक इसका मेथड है, और we can do this question like this. If we replace tan square theta by sec square theta -1 directly here without substitution, ये विद सब्स्टिट्यूशन तुम लोगों को बताया, ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हम इस फार्मूले से इसको ले आएंगे। तो ये sec स्क्वेयर थीटा, यहाँ इन प्लेस ऑफ थीटा हियर थीटा इज 2x-3. So our integral will become like this, integral of sec square theta dx -1 dx. इसमें हमने क्या किया, वेरिएबल्स जो है वो चेंज नहीं किए हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया, डायरेक्ट हमने मेथड फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या रहती है, tan थीटा, सो इट विल बिकम tan 2x-3 1 dx का -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम इज द केस विद दिस क्वेश्चन नंबर 22nd, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर 7-4 dx। ना इसमें तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उससे भी एक हमें ये तो मालूम है कि sec स्क्वेयर थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो tan x है, इसको हम डायरेक्टली ही इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन से भी करोगे तो भी हमें अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। इसमें तो तुम लोग इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन विदाउट सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। करना क्या है, यहाँ पर सीकेंड स्क्वेयर 2x-3 dx से आगे वाला स्टेप समझ लो। यहाँ सीकेंड स्क्वेयर 7-4x आ जाएगा, उसकी जो इंटीग्रल होगी वो आएगी tan ऑफ 7-4x प्लस यहाँ -1 वाली टर्म नहीं आएगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, यहाँ यहीं पर c आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 22nd क्वेश्चन तुम लोग इजीली समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 23rd। जो इस एक्सरसाइज का 23rd क्वेश्चन है उसमें देखिए जो इंटीग्रांड है हमारे पास, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है,
that is of the type sin inverse x over root under the root 1 minus x square dx। फिर से हमें इसमें क्वेश्चन के जो रिलेटेड देखिए, साइन इनवर्स x जो है इसका जो डिफरेंशियल है वो क्या होता है, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि डिफरेंशिएशन जो साइन इनवर्स x की है वो होती है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो हमारी जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बनती है वो क्या है कि साइन इनवर्स x को हमें t पुट करना है। जैसे हम इसको t पुट करेंगे तो ये न्यू वेरिएबल में रिड्यूस होके कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ t dt, और आफ्टर इंटीग्रेशन दिस विल बिकम टी स्क्वेयर टी प्लस सी। अब वैल्यूज पुट की तो ये इसका आंसर हमारे पास है 1/2 साइन इनवर्स x होल स्क्वेयर प्लस सी, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इन क्वेश्चन नंबर 24 वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ टाइप इंटीग्रल ऑफ 2 cos x minus 3 sin x over 6 cos x plus 4 sin x into dx। अब इसमें इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रैंड पार्ट है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इस 2 को हम कॉमन ले आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने स्टेप को आगे बढ़ाया नंबर 2 में, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1/2 ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट था वो एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 cos x प्लस 2 sin x आ गया। अब ऐसा इसलिए अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के ये जो हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स है, इसकी वैल्यू हम यहाँ इजीली प्राप्त कर सकते हैं जो कि dt के इक्वल आएगी। तो हमारी इस क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन रहेगी 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल t के। जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वी हैव दिस टर्म reduces as 2 cos x minus 3 sin x into dx equal to dt। यही तो हमें यहाँ इसके लिए चाहिए थी। इस टर्म की जगह हम dt में जब इसको नए न्यू वेरिएबल में लिखना चाहेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt ओवर t। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन पता है 1/t जो की इंटीग्रल जो है log ऑफ mod ऑफ t। Then by substituting the value of t here we will have its answer like 1/2 log of 3 cos x plus 2 sin x plus c। Now our next question, question number 25. Now we'll do question number 25 here. Let's try to understand this question. Question is like evaluate the integral of 1 over cos square x into 1 minus tan x whole square dx। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसमें फिर हमें ये नोट करना है कि इसमें हम किस मेथड के द्वारा इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। वैसे तो अभी तो हमें पता है कि ये हम सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नेचुरली हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा रहे हैं। बट जब पेपर में ऐसे आएगा या एग्ज़ाम में किसी में पूछा जाएगा तो तुम लोगों को ये अपने आप ही देखना होगा कि ये किस मेथड से सॉल्व हो पाएगा। आगे भी हम बहुत से मेथड जो हैं इंटीग्रेशन के करने वाले हैं, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करना है हमें, वी नो दैट अगर हम 1 माइनस tan x को t भरते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रेंड में sec स्क्वेयर x dx इक्वल टू dt आना चाहिए। तो इसके लिए sec स्क्वेयर की ज़रूरत रहेगी। तो सीकेंड स्क्वेयर जो है हमारे पास यहाँ इसी क्वेश्चन में अवेलेबल है जो कि 1 ओवर cos स्क्वेयर x है। वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ cos इज secant, so 1 over cos square x is this। So our integrand reduces to new variable like this, integral of minus dt over t square, which will be equals to minus integration of dt over t square, which is further equal to minus and t raised to power, वही पावर फार्मूला n plus 1 वाला minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 plus c। On the same line we will get in at last 1 over t plus c, put t equal 1 minus tan x and write its answer like this 1 over 1 minus tan x plus c। This is our question number 25। Now let us start question number 26। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। इवेल्युएट
integral of cos under root x over under root x dx. Okay, we know that differential of under root x, अगर मैं यहाँ पर under root x को substitute कर दूँ t, then we will get 1 over 2 under root x dx equal to dt, because differential of under root x is 1 by 2 under root x. So our substitution here will be like this: under root x equal to t, so we'll get the value of 1 by under root x dx equal to 2 dt. So in new variable, this integral will become like this: I equals to integral of cos t into 2 dt, which further equals to 2 integration of cos t dt. Cos t dt is nothing but sin t. Integral of cos t dt is sin t. So 2 sin t plus c, which will be equals to 2 sin under root x, which is its original variable. We have put t equal to under root x. This is our answer of question number 26. And now our next question is question number 27. In question number 27, evaluate under root sin 2x dot cos 2x dx. Now cos 2x dx and sin 2x, these both are related to each other in differentiation. So we can substitute sin 2x equal to some variable t, say. Why we have put sin 2x? Because by substitution of sin 2x equal to t, we will get cos 2x dx equals to dt by 2. So in new variable, this integral will be like this: integral of under root t dot dt over t, which will be equals to 1 by 2 integral of under root 2 t. In terms of power, we can also write it as integral of t raised to power 1 by 2. Then on solving by using formula number 1, x raised to power n plus 1 over n plus 1, we will get 1 by 2 t raised to power 3 by 2 over 3 by 2 plus c. Now one step is left, which is the substitution of t as sin 2x. So when you will put t equal to sin 2x, you will get desired result. Now next is our question number 28. In question number 28, we have to evaluate cos 2x over root 1 plus sin x dx. Now 1 plus sin x, here also we have a function 1 plus sin x, जो फिर से हमें अगर 1 प्लस साइन एक्स को t पुट करेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास cos x dx. तो नए वेरिएबल में ये इजीली चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर तुम लोग क्या करो, 1 प्लस साइन एक्स को t पुट कर दो. जैसे ही 1 प्लस साइन एक्स को t पुट किया, आई हमारे पास जो इंटीग्रल है इसका dt ओवर रूट t, और लास्ट में इसका आ गया 2 रूट टी प्लस सी. जैसे 2 रूट टी इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इवेल्युएट कोट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स. इसमें कोट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसको अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो लॉग ऑफ एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन है वो 1 ओवर एक्स होती है. तो लॉग ऑफ साइन एक्स की क्या हो जाएगी, 1 ओवर साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि कोस एक्स ओवर साइन एक्स. तो यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन रखी है log of sin x इक्वल टू t. तो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन विल गेट कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी. तो ये नए वेरिएबल में आ जाएगी. कोट एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिखो और log sin x की जगह t लिख दो, तो ये बन जाएगा टी टी टी. इसके बाद तुम लोग इजीली इसको भी कंप्यूट कर सकते हो, इस प्रॉब्लम की वैल्यू निकाल सकते हो. तो इसका आंसर जो है तुम लोग इजीली निकाल पाओगे. Our 30 sum is also substitution. Here also substitution is 1 plus cos x, sin x over 1 plus cos x. So जैसे ही हम 1 plus cos x को t भरेंगे, हमारा इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी ये. और 1 by t dt, इसको तुम लोग इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, इंटीग्रेशन निकालनी है sin x over 1 plus cos x स्क्वायर की, होल स्क्वायर है यहाँ पर. तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 30 की तरह है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली.
ईजिली तुम लोग इसको भी सॉल्व कर लोगे। जैसे तुम लोग 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट करोगे तो ये जो है तुम्हारा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेंड जो है कैसे बनेगा, हमारा इंटीग्रेंड जो है इस तरह से आ जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस डी टी, और नीचे जो 1 प्लस कोस एक्स है ये तो हमने पहले टी पुट कर रखा है, इसको हम लिख देंगे टी स्क्वायर। अब इसको तुम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस अभी तक हम कर चुके हैं, तो ये आप करने में सक्षम हो ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, 1/1 प्लस कोट एक्स डी एक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ मार्क कर रखा है मैंने इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, इसमें हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का थोड़ा सा और ज़्यादा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर और जो पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना है पॉइंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करती बार, वो यहाँ लगाएंगे हम। इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 1/1 प्लस कोट एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। जैसे ही मैंने इसको साइन एक्स कोस एक्स की टर्म में लिखने के लिए क्या किया, मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर कोट एक्स को कोस एक्स ओवर साइन एक्स में। तो जैसे इसको मैं कोस एक्स ओवर साइन एक्स में रखूँगा तो ये जो टर्म है इसकी जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो इस प्रकार से आएगी, साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये टर्म जो है ये कोट एक्स की वैल्यू कोस ओवर साइन रखने के बाद सिंपल मैथ्स लगा के ये सब टर्म तुम लोग प्राप्त करोगे इसमें। नेक्स्ट इज, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट जो है हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं था कि हम सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर फेल हो रही है। देखिए ध्यान से, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी भरें तो वो भी हमारे पास साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, साइन एक्स को भरें तो वो भी नहीं बन रही है बात। तो इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये स्टेप ध्यान से देखना है तुम लोगों ने। साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। मुझे इतना तो आइडिया है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स जब हम टी भरते थे तो जब इसका इंटीग्रल आता था उसमें इसकी जो डिफरेंशियल आता था वो साइन एक्स माइनस कोस एक्स में आता था। इसलिए ऊपर मुझे साइन एक्स माइनस कोस एक्स की टर्म के लाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स कर लिया ताकि ये इससे कट जाए, प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसमें 2 साइन एक्स बनेंगे, ये कोस एक्स एंड कोस एक्स कट जाएगा। जैसे 2 साइन एक्स, दिस टर्म डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। देखिए कैसे 2 साइन एक्स यहाँ करके देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2 साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको हम लिख देते हैं 1/2, 1/2 इंटू 2 साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बट इसको हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एक बार साइन एक्स प्लस कोस एक्स ले लिया, एक बार हमने क्या किया इसमें प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये स्टेप बन गया 2 साइन एक्स को ऐसे बाइफिकेट करके, या पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया कि 1/2 का लॉजिक जो था बाहर निकालने का वो मैं आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स करने से हमारे पास बीच वाली टर्म 2 साइन एक्स रह रही है। अब 2 साइन एक्स 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ 1/2 बाहर लिखना पड़ रहा है। ऐसा स्टेप को लिखने से हमें इसके इंटीग्रेट करने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो स्टैंडर्ड उसमें आ जाएंगे। तो इसको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, बाइफिकेट करके लिखा साइन एक्स प्लस कोस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये वाला तो कट के 1 डी एक्स हो गया, 1/2 इंटू 1 डी एक्स, और आगे वाला आ गया हमारे पास प्लस 1/2 इंटू दिस इंटीग्रेंड that is sin x माइनस कोस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सोल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, यहाँ पर हमें
साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लिखना है। जैसे हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट करेंगे तो हमारे पास जो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी इंटू डी एक्स डी टी आ जाएगा, दैट इज साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स जो है वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये डी टी के इक्वल आएगा। जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी करना है पुट, तो ये हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 1/2x। इसका तो हमने निकाल लिया पहले वाला जो इंटीग्रल पार्ट था। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 1/2 माइनस डी टी ओवर टी बन जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारे पास टर्म आएगी 1/2x माइनस 1/2 log ऑफ टी मोड ऑफ टी। मोड ऑफ टी की जगह हमने क्या किया, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये हमारा इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32। इसके स्टेप्स तुम लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ मैंने स्टार लगाया हुआ है, इसमें कैसे मैंने साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कोस एक्स करके इसको इंटीग्रेशन करने लायक बनाया, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लिया। आवर नेक्स्ट इज 33rd क्वेश्चन विच इज इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस टेन एक्स। जैसे हमने इसका 1/1 माइनस टेन एक्स था, इससे पहले वाला जो सम था उसमें क्या था 1/1 प्लस कोट एक्स, उसी के तर्ज पे है ये, उसी तरह का है ये क्वेश्चन, सेम लाइंस पे ये क्वेश्चन तुम लोगों ने करना है। अडोप्ट सेम मेथड एज इन अबव क्वेश्चन एंड फाइंड सॉल्यूशन। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, कोट एक्स को साइन कोस की टर्म में लिख लिया था। सेम मेथड वहीं लगाएंगे तो हम टेन एक्स को जो है वो साइन ओवर कोस एक्स करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर सॉल्विंग ये बन जाएगा कोस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, वहाँ पर साइन एक्स था यहाँ कोस एक्स आ गया। अब हमें सब्स्टिट्यूशन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स टी पुट करना है, पर उससे पहले हमें जो है स्टेप्स करने हैं इसके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तुम लोगों ने जैसे मैंने पिछले स्टेप्स किए थे, कोस एक्स के लिए कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स करना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको ऐसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ इसको कोस एक्स प्लस साइन एक्स ओके प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ऐसा करने से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें मुझे कोस एक्स ओवर और यहाँ पर 2 आएगा 2 कोस एक्स, तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए वी हैव टू पुट 1/2 आउटसाइड आवर इंटीग्रल, सो दैट 1/2 इंटू 2 इज कोस एक्स। कोस एक्स को ऐसे लिखा और यहाँ कोस एक्स प्लस कोस एक्स कोस 2 कोस एक्स हो जाएगा, 2 कोस एक्स, 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ 1/2 लेना पड़ेगा बाहर। और इसको फिर आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1/2 इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये आ जाएगा यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/2 साथ में रहेगा, इसका बाइफिकेट करके लिखना है ना इसको, तो ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कोस एक्स माइनस साइन एक्स ये कैंसिल होके 1 डी एक्स आ जाएगा। अब इसकी तो इंटीग्रेशन तुम लोगों को एक्स डी एक्स पता है। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू करना पड़ेगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमें कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी भरना है। जैसे ही टी भरोगे तो उसके बाद के स्टेप्स तुम लोगों के लिए सेम वैसे ही रहने वाले हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेप्स को किया था। चलो आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 विच इज लाइक दिस इंटीग्रेशन ऑफ √10x ओवर साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर देखो इफ़ वी पुट √10x इक्वल टू टी, अगर हम √10x को t पुट करते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है। देखो पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद डिफ्रेंशिएशन करने के बाद √10x की क्या आ जाएगी, क्योंकि √x की क्या होती है
1/2 √x, तो उस फार्मूले से ये बन गई 1/2 √10x इंटू ddx ऑफ 10x विच इज secant square x dx। तो यहाँ हमने देखा कि ये बना secant square x √10x dx इज 2dt। अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरह की एक रकम बन जाए तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या स्टेप्स नोट रखने हैं तुम लोगों ने। स्टेप्स यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये इसको तुम लोग स्टार मार्क लगा सकते हो। स्टेप्स क्या है, इसमें डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। अगर हम डिनोमिनेटर को ओनली मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स ओवर कोस एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स ओवर कोस एक्स जो है वो हमारा टेन एक्स रहने वाला है, और कोस स्क्वेयर एक्स जो है 1 ओवर कोस स्क्वेयर एक्स वो हमें सीकेंड स्क्वेयर एक्स की तरफ चल ले जाएगा। तो इससे मुझे आइडिया मिल गया था कि यहाँ हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो हमने किया यहाँ पर। तो ये आ गया √10x ओवर साइन एक्स इंटू कोस एक्स ओवर कोस एक्स। सिंपल है, कोस एक्स से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। ऐसा करने से हमें ये आ गया √10x, नीचे 10x था इंटू सेकेंड स्क्वेयर एक्स। अब √10 से √10x कैंसिल होकर नीचे √10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वेयर एक्स √10x dx। अब यही तो हमें चाहिए था, इसमें हम अब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ये आई, हाँ यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लगेगी क्या रहेगा सब्स्टिट्यूशन हमारी, √10x को t रखना है और ये नए वेरिएबल में बन जाएगी इजीली, जो इंटीग्रेट हो जाएगी। तो नए वेरिएबल में ये आएगी। नाउ आफ्टर सब्स्टिट्यूशन दिस इंटीग्रल विल बी लाइक I इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ I dt 1 dt 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 2t की वैल्यू क्या भरी थी हमने, √10x प्लस constant of integration. Now next is question number 35, which is integral of 1 plus log x whole square over x dx। इसमें भी हमें इजीली ये मिल जाएगा, जैसे हम 1 plus log x, हमें पता है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो 1 over x आता है, तो इसलिए हमारे यहाँ सिंपल सब्स्टिट्यूशन से इजीली ये निकला आएगा। तो इसमें हिंट दे रखा है 1 plus log x को तुम लोगों ने t भरना है और इसको फिर सॉल्व करना है नए वेरिएबल t में। अब क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लोग एक्स होल स्क्वेयर ओवर x dx। अब इसमें देखिए, अगर हम x प्लस लोग x को सब्स्टिट्यूट करते हैं t के इक्वल, तो जैसे t के इक्वल करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट, तो इसको डेरिवेटिव जो है वो आएगा 1 प्लस 1/x इंटू डी एक्स डी टी। अब 1 प्लस 1/x, अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखें x प्लस 1 ओवर x को, तो इसको ये x प्लस 1 ओवर x इज नथिंग बट 1 प्लस 1/x। ये सिंपल है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x देखिए यहाँ पर सिंपल, x प्लस 1/x ये किसके इक्वल आएगा, x प्लस 1, सॉरी इस लाइक है ये x प्लस 1 ओवर x। इसको अगर अलग अलग करेंगे तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा सीधा x/x प्लस 1/x, यानी ये 1 प्लस 1/x, ये ऐसा बन जाएगा 1 प्लस 1/x। तो अगर हम x प्लस log x को t पुट करते हैं तो हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हम जैसे इसको t पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/x dx इक्वल टू dt, यानी कि x प्लस 1 ओवर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये dt हो जाएगा इतनी देर में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये dt के इक्वल आ जाएगी, और ये जो x प्लस log x है ये t है, तो हमारा इंटीग्रेंड बन जाएगा t स्क्वेयर dt। इसको आगे तुम लोग सोल्व कर सकते हो इजीली, t क्यूब ओवर 3 ये आ जाएगा ऐसे, t क्यूब ओवर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको अब t की वैल्यू तुम लोगों ने भरनी है इसमें, x प्लस log x, तो ये आ जाएगी हमारे पास x प्लस log x इसकी पावर 3 ओवर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। हमारा इसका
लास्ट जो सम है इस का उसको करने से पहले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें इंटीग्रेंड जो है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x रेजिंग पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dx। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अगर हमारी जो सब्स्टिट्यूशन बन रही है वो सब्स्टिट्यूशन बन रही है, अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को भी पुट कर सकते हैं। tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 को अगर t पुट कर दें तो भी हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर x रेज टू पावर 4 को t पुट करके चलें तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरीकों से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया है, इसमें x रेज टू पावर 4 को t लेकर चले हैं। जैसे x रेज टू पावर 4 सब्स्टिट्यूशन इसकी t के इक्वल होगी तो x क्यूब dx t ओवर 4 dt बन जाएगा। जैसे t ओवर 4 dt बना x क्यूब dx, तो हमारा जो न्यू इंटीग्रेंड इन न्यू वेरिएबल है वो आ जाएगा i इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन tan इनवर्स t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर dt। अब यहाँ से हमें एक और आइडिया मिल रहा है। वी नो दैट इन इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स थीटा इज 1 ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वेयर। सो यहाँ सब्स्टिट्यूशन इन नेक्स्ट वेरिएबल, इसको एक और बार सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। यहाँ पर वो क्या रहेगा हमारा, u में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। u के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वेयर t को u पुट करना है हमें। हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स t इज u। जैसे मैंने tan इनवर्स t को u भरा तो यहाँ पर आ गया 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी इज डी यू। यहाँ देखिए 1 प्लस ये नए वेरिएबल में आ गया। अब डी टी से भी एक और अगला वेरिएबल ले लिया मैंने, तो ये इंटीग्रल इस तरह से बन गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन u डॉट डी यू। अब हमने इस साइन u को विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करना है, जो कि आएगा 1/4 पहले से था, साइन u का माइनस कोस u इंटीग्रेशन है तो ये आ जाएगा -1/4 कोस u प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर कोस u की पहले हमने थर्ड से सेकंड वेरिएबल t की तरफ जाना है, तो u की वैल्यू हमने क्या भरी थी, tan इनवर्स t, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -1/4 कोस ऑफ tan इनवर्स t प्लस c। बट हमारा तो ओरिजिनल ये चला था x से, तो इसलिए हमने यहाँ t की जगह लास्ट में x4, ये देखो t इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू x4, तो हमारा आंसर आएगा -1/4 कोस ऑफ tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो था जब हम x रेज टू पावर 4 को t भरेंगे। तुम लोग डायरेक्टली भी tan इनवर्स x की पावर 4 को t भर के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए रहा, तुम लोग इसको इजीली कर पाओगे। ये थी आज की हमारी वीडियो, ये न्यू वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।